नमस्कार, मैं संजय कुमार। हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स में आपका स्वागत है। पेश है नई श्रृंखला किस्सा क्रिकेट। संजय श्रीवास्तव से सुनिए क्रिकेट के कुछ बेहद मजेदार, रोचक, रोमांचक और रहस्य भरे किस्से। एक ऐसी गेंद जो पूरे मुकाबले में कभी फेंकी ही नहीं, बल्कि यूं कहें कि फेंकी हुई पड़ी थी। उस गेंद ने मैच के रुख को कैसे बदला, सुनिए टेस्ट क्रिकेट के सबसे रोमांचक मैच की अजब दास्तान। किस्सा 15 साल पहले का है, 4 अगस्त 2005 का। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया एजबेस्टन टेस्ट। ये तो बहुतों को याद होगा, पर जिन्हें याद ना हो, जिनकी याददाश्त कमजोर पड़ गई हो, उन्हें बता दूं, इसे क्रिकेट इतिहास का सबसे शानदार टेस्ट मैचों में से एक कहा जाता है। खैर, मैच के पहले दिन की सुबह मैच शुरू होने में तकरीबन 2 घंटे थे। मैदान का माहौल चहल पहल भरा था। एक तरफ इंग्लैंड के 2-1 खिलाड़ी को छोड़कर सभी वार्म अप में लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स भी पसीना बहा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जिस तरह वार्म अप हो रहे थे, उधर कुछ देखने वाले भी खड़े थे, और क्यों ना हो, वो दौर ही ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग का था। खास तौर पर ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग तो तब अपने शबाब पर थी, लाजवाब थी। ब्रेटली, गिलेस्पी, कैस्ट्रोविच और फिर सबसे खतरनाक ग्लेन मैग्रा और उस पर शेन वॉर्न, ये ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज विपक्षी बल्लेबाजों का शिकार हांका लगाकर घेराबंदी करके करते। तो बात हो रही थी वार्म अप की। ऑस्ट्रेलियाई टीम बाउंड्री के पास रग्बी खेलकर अपने को वार्म अप कर रही थी। बाउंड्री लाइन के ठीक बाहर 3 बैट, 2-3 जोड़ी ग्लव्स, एक गेंद, इसके अलावा क्रिकेट का एक आध और सामान पड़ा था। इसी दौरान ग्लेन मैग्रा की तरफ रग्बी की गेंद आई। पकड़ने के चक्कर में वो अपनी बाईं तरफ तेजी से भागे, गेंद को पकड़ा और दाईं तरफ मुड़े। बिजली की फुर्ती से उसे वापस अपने साथी खिलाड़ी की तरफ उछाला, लेकिन साथी में चीखे और धड़ाम हो गए। ग्लेन मैग्रा की चीख सुनकर कैटिज, हैडन और लैंगर लपके। ग्लेन अपना पैर पकड़े कर आ रहे थे। कप्तान पोंटिंग समेत बाकी खिलाड़ी भी आ गए। असल में ग्लेन का पैर वहां पड़ी हुई गेंद पर पड़ गया था। कोने में पड़ी एक गेंद पर औचक ही पैर पड़ने की वजह से उनका पैर मुड़ गया। ग्लेन का दर्द कप्तान रिकी पॉन्टिंग की शक्ल पर झलक रहा था, साफ साफ झलक रहा था। तब तक फिजियो भी आ चुका था। मैग्रा के गिर्द सभी खिलाड़ी इकट्ठा थे। अब बाहर से उनको देखना मुश्किल था, पर उस झुरमुट से जितना भी दिख सकता था, उसे इंग्लैंड के खिलाड़ी कनखियों से देख रहे थे। थोड़ी देर में इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने देखा, कार्ट लाई गई है, मैग्रा को बिठाने के लिए सहारा देना पड़ा है। मतलब मामला कुछ ठीक नहीं है। मैच शुरू होने में 1.5 घंटे रह गए थे। मुकाबले का वक्त पास आ रहा था। ग्लेन के डॉक्टरी जांच का इंतजाम स्टेडियम में ही किया गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह वक्त सरपट निकलता जा रहा था। इंग्लैंड के खेमे में भी सुबुगाहट तो थी। थोड़ी देर में वो खबर सबके पास थी, जो एक के लिए राहत तो दूसरे के लिए आफत थी। मैग्रा टेस्ट मैच से बाहर हो चुके थे। अब चलते हैं जरा फ्लैशबैक में। यह दूसरा टेस्ट था। पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को उसी के सबसे प्रतिष्ठित मैदान लॉर्ड्स में हराकर इस सीरीज में अपनी बोहनी कर ली थी। उस टेस्ट में कुल 9 विकेट लिए थे ग्लेन मैग्रा ने। पहली इनिंग में 5 तो दूसरी में 4। पहली इनिंग में ग्लेन ने 53 रन दिए थे, तो दूसरी इनिंग में महज 29 रन देकर ही 4 विकेट झटक लिए थे। पहली पारी में मैग्रा ने ओपनर सहित 4 ऊपरी बल्लेबाजों को बहुत सस्ते में लपेट दिया था, तो दूसरी पारी में मध्य क्रम को बुरी तरह धराशायी कर दिया था। मैच में वैसे तो सब कुछ बराबरी का था, टक्कर का था, लेकिन अगर जिसने बहुत बड़ा अंतर पैदा किया था, वो चीज थी मैग्रा की घातक गेंदबाजी। बस केविन ही उनके ताप से बच सके थे। अपना पहला टेस्ट खेल रहे केविन पीटरसन ने दोनों ही पारियों में अर्धशतक बनाया। बाकी हर ओर ग्लेन का ही दबदबा था, आतंक था। आज वही ग्लेन मैग्रा चोटिल होकर ड्रेसिंग रूम में था। पोंटिंग ने टॉस जीता। लगता था ग्लेन की चोट ने उनको बदहवास कर दिया था। पंटर ने टॉस जीतने के बाद कहा बॉलिंग। उसने फील्डिंग चुनी थी। इंग्लैंड के कप्तान ने खुशी छिपाते हुए कहा यस। ये पंटर पोंटिंग की कप्तानी में शायद सबसे बुरे फैसलों में से एक था। ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी की शुरुआत की। इंग्लैंड के बल्लेबाज ग्लेन की गैर मौजूदगी स्थिति को सेलिब्रेट करने के पूरे मूड में थे। फ्लिंटॉफ ने 100 से ऊपर और ट्रेस्कोथिक
तथा पीटरसन ने 100 के आसपास की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। याद रखिए, यह टेस्ट मैच था, वो भी एशेज का टेस्ट, जिस पर भी एक मैच इंग्लैंड अपने ही देश में हार चुका था। भारी तनाव तारी था। उसके बावजूद इंग्लैंड के बल्लेबाज इस तरह खुलकर खेल रहे थे, क्योंकि मैग्रा से मिली मुक्ति ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को हाथ खोलने के पूरे मौके दिए थे और उनकी पहली पारी 407 रनों पर खत्म। ब्रेटली को एक विकेट लेने के लिए 111 रन खर्चने पड़े। काश ग्लेन स्वस्थ होता, काश पहले बैटिंग लेता। पोंटिंग समझ चुका था कि उससे गलती हो चुकी है। इंग्लैंड ने उसकी कमजोर नस पकड़ ली है। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर बैटिंग से अपनी कमजोरी की भरपाई करने की सोची। पोंटिंग और लेंगर बढ़िया खेले, लेकिन स्कोर बोर्ड पर महज 360 ही रन पाए। इंग्लैंड से कुल 99 रन पीछे रह गया। खैर, इंग्लैंड की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने पलटवार किया। पहले इनिंग में एक विकेट के लिए 111 रन देने वाले ब्रेटली ने इस बार 82 रन पर 4 विकेट झटक लिए, तो शेन वॉर्न ने महज 46 रन पर 6 विकेट लेकर इंग्लैंड को 182 रनों पर बुक कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को टारगेट मिला 282 रनों का। आखिरी इनिंग में 282 रन असंभव तो नहीं था, पर कठिन थोड़ा जरूर था। ऑस्ट्रेलिया को बहुत धीमा नहीं खेलना था और विकेट भी बचाना था। लेंगर और हेडन ओपन करने को आए। लेंगर ठीक ठाक जम गया था, लेकिन 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर अचानक ऐसा कुछ हुआ कि लेंगर का विकेट गया। पोंटिंग ने अपने को बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा ऊपर कर लिया। लेंगर के जाने के बाद पोंटिंग आया, लेकिन उसी ओवर में फ्लिंटॉफ ने उसका भी विकेट आखिरी गेंद पर झटक लिया। कप्तान 0 पर पेवेलियन वापस जा चुका था। खैर, इस सदमे के बाद थोड़ा सा खेल जमा, लेकिन 10 ओवर के बाद, या यूं कहें कि 10वें ओवर से ही ऑस्ट्रेलिया को 22वें ओवर के बाद 26वें, 31वें, 33वें, 34वें ओवर में लगातार अंतराल पर झटके लगते रहे और तब तक 137 रनों पर उसके 7 विकेट गिर चुके थे। आखिरी के विकेट, और वो भी गेंदबाज, रन उतने से भी ज्यादा बनाने जितने अभी तक तमाम दिग्गज बल्लेबाजों के बलिदान के बाद बन सके थे। उम्मीद धुंधला चुकी थी। जब 8वां विकेट गिरा तब रन थे 175, और यकीन मानिए कि जब शेन वॉर्न 2 छक्के और 4 चौके लगाकर 9वें विकेट के रूप में पेवेलियन लौट रहा था, तब स्कोर बोर्ड पर चमक रहा था 220। 220 की संख्या कुछ उम्मीद जगाने वाली तो थी, लेकिन अब क्रीज पर कैस्परोविच और ब्रेटली ही बचे थे। आखिरी जोड़ी, आखिरी उम्मीद, 62 रनों की दूरी। जीत की उम्मीद अभी भी बहुत धुंधली थी। ब्रेटली थोड़ा खेल पाते थे, लेकिन कैस्परोविच कोई भी एक सटीक गेंद ऑस्ट्रेलिया के इनिंग का अंत कर सकती थी, पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के पास शायद वो गेंद नहीं थी। स्कोर 275 पार कर गया तो इंग्लैंड के कप्तान माइकल वॉन का दिमाग उलझनों से भर गया। आखिरकार अब बस 3 ही रन ही चाहिए। इंग्लैंड के खिलाड़ी लगभग निराश हो चुके थे। माइकल वॉन सोच रहे थे, आखिर गलती कहाँ हुई? क्या हम हार जाएंगे? क्या ग्लेन की गैर हाजिरी के बावजूद हम जीत नहीं पाएंगे? तकरीबन 40 रन जो एक्स्ट्रा के बतौर बॉलर्स ने लुटा दिए थे, वो उन्हें अब खल रहे थे। हरमिसन का ओवर चल रहा था। पहली 2 गेंदों पर ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ जिससे कोई उम्मीद जगे। हरमिसन ने तीसरी गेंद किंचित झल्लाहट में फेंकी। ये शॉर्ट गेंद थी। कॉस्परोविच को लगा बेहतर मौका है, 3 रन ही बचे हैं, इस पर 4 नहीं तो 2 तो पॉसिबल हैं ही, बशर्ते थोड़ा सा शॉट खेला जाए, निकल कर खेला जाए। वो थोड़ा आगे आया, बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद लेग साइड में तो कहीं जाती नजर नहीं आई। वो ऑफ साइड में भी नहीं थी। गेंद तो बहुत ऊपर हवा में उछल चुकी थी, पर गेंद कहीं नहीं गई थी, बस विकेटकीपर के सामने ही थी। 2 सेकंड बाद ही इंग्लैंड के विकेटकीपर बो जॉन्स के दस्तानों में गेंद आराम कर रही। ऑस्ट्रेलिया महज 2 रन से एशेज का यह महत्वपूर्ण टेस्ट हार गया था। इंग्लैंड के खिलाड़ी महज 2 रन से जीतकर खासे उत्साहित थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। 43 रनों की साहसिक पारी खेलकर मैच को जीत के अनकरीब लाते हुए प्लेयर्स ऑफ मैच के मजबूत दावेदार ब्रेटली जमीन पर सिर थामे बैठ गए थे और प्लेयर्स ऑफ द मैच बने फ्लिंटॉफ उन्हें सांत्वना दे रहे थे। ये फोटो अगले दिन सभी क्रिकेट खेलने वाले देशों के
अखबारों में इतिहास बना गया। तो ये थी उस रोमांचक टेस्ट की कहानी। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक विदा। इस एपिसोड में यहीं तक। आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा, अनलिमिटेड टेक्नोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स।